क्या आपको भी ऐसा लगता है कि रेरा से रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होने में टाइम लगता है? रेरा के कंप्लेंट्स की रेरा से अक्सर ये शिकायत रहती है कि प्रमोटर्स के विरुद्ध जारी किए जाने वाले रिकवरी सर्टिफिकेट में प्रमोटर्स को एक्स्ट्रा समय दिया जाता है, उनका फेवर किया जाता है और जानबूझ के समय ज़्यादा लगाया जाता है। लेकिन एज अ होम बायर आपको ये पता होना चाहिए कि रेरा से रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने जाने के लिए एक एसओपी फॉलो की जाती है। वो एसओपी इस प्रकार से तैयार की गई है कि विपक्षी पार्टी यानी प्रमोटर को प्रॉपर समय मिले जवाब देने का और किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो, जिससे जो ऑर्डर है उसको नेक्स्ट लेवल पर यानी अगली कोर्ट में या अपर कोर्ट में चैलेंज किया सके। स्वागत है आपका प्रॉपर्टी इन्फ्रा के आज के एपिसोड में, जिसमें हम आपको इसी बात पे जानकारी देंगे कि क्या प्रोसेस है रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए जाने का और रेरा इसमें क्या सावधानियां बरतता है और क्यों इसमें इतना समय लगता है, जिसका कहीं ना कहीं बायर्स को लगता है कि ये पक्षपात हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फ्रेंड्स, अगर यूपी रेरा से आपको सेक्शन 31 के अंतर्गत रिफंड का ऑर्डर मिला है तो उसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली बात कि आपको रिफंड कब तक मिलने का ऑर्डर दिया गया है और दूसरा रिफंड का अमाउंट क्या है। इसमें पहला मैटर ज़्यादा करता है, क्योंकि तय समय के बाद अगर आपको रिफंड का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होकर मिला है तो आपको ऑर्डर एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट रेरा के पोर्टल पर फाइल करनी पड़ेगी। ऑर्डर एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट रेरा के पोर्टल पर फाइल करने के क्या फायदे हैं, ये हम आपको पिछले वीडियो और शॉर्ट में बता चुके हैं, वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ऑर्डर एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट फाइल होने के बाद रेरा एज पर ऑर्डर, जो कि सेक्शन 31 का ऑर्डर होता है, उसके हिसाब से या तो धारा 38/40/63 के अंतर्गत प्रमोटर को दोबारा सुनवाई का मौका देती है या फिर ऑर्डर के अनुसार डायरेक्ट रिकवरी सर्टिफिकेट जारी की जाती है। लेकिन रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने के प्रोसेस में कुछ एसओपी होती है, एक एसओपी बनाई गई, उसको फॉलो किया जाता है, उसके स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले प्रमोटर को 15-15 दिन के इंटरवल पे 2 नोटिस जाती हैं, जिसमें प्रमोटर से ऑर्डर का स्टेटस पूछा जाता है आधिकारिक तौर पर। इसमें कोशिश ये की जाती है कि प्रमोटर खुद बता दे कि स्टेटस क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी स्टेप पे हो। इसमें क्या होता है ये भी समझ लीजिए। स्टेप का तात्पर्य है कि कई बार ऐसा होता है कि प्रमोटर द्वारा सेटलमेंट या कंप्लायंस का प्रोसेस किया जा रहा होता है, इन प्रोसेस होता है और उनके द्वारा समय मांगा जाता है, लेकिन इसकी पुष्टि रेरा अलॉटी से करता है, उनसे कंफर्म करता है और उसके बाद आगे का प्रोसेस डिसाइड किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि रिफंड जमा किया जा चुका होता है, लेकिन रेरा को कोई अपडेट नहीं मिलती और अलॉटी से अपडेट मिल नहीं पाती या फिर वो देते नहीं, क्योंकि उनका काम हो चुका होता है। ऐसे अपडेट करने में प्रमोटर गलती कर जाते हैं। अगर वो पोर्टल पे अपडेट कर दें तो पता चल जाए कि कंप्लायंस हो चुका है, तो ऐसे स्टेप भी आ सकते हैं, ऐसा एक सिचुएशन भी आ सकती है। एक सिचुएशन ये भी होती है कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट का स्टेटस जब पूछा जाता है तो प्रमोटर फुर्ती में आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब तो कार्रवाई होगी, तो वो फटाफट आरसी का अमाउंट या तो जमा कर देते हैं या अलॉटी से सेटलमेंट शुरू कर देते हैं और रेरा को अपडेट कर देते हैं। एक सिचुएशन ये भी होती है कि प्रोसेस जो सेटलमेंट का होता है उनका पहले से चल रहा होता है, उस सेटलमेंट को जल्दी पूरा कर देते हैं, उन्हें समझ में आता है कि अब तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन होगा ही होगा, तो उस सेटलमेंट को पूरा कर देते हैं। इसका भी फायदा मिलता है ऑर्डर एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट फाइल करने का। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि प्रमोटर रीट चला गया हो, यूपी रीट में उसने एप्लीकेशन डाल दी हो उसके लिए, तो उसका भी अपडेट मिल जाता है। ऑर्डर एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट फाइल करने का ये भी एक फ़ायदा होता है। और लास्ट और वर्स्ट कंडीशन ये होती है कि अगर 2 नोटिस जारी होने के बाद भी प्रमोटर कोई अपडेट नहीं मिलता तो आरसी जाने का प्रोसेस पूरा कर दिया जाता है, जिसकी वसूली ऑफकोर्स डीएम या एसडीएम द्वारा की जाती है। रेरा का आरसी इतना पावरफुल होता है कि इसका पालन कराना डीएम की मुख्य जिम्मेदारी है और इसके लिए बिल्डर के एसेट की नीलामी तक की जा सकती है, जैसा कि बिहार रेरा ने भी हाल ही में किया है। कई मामलों में लोग हाईकोर्ट भी जाते हैं और वहाँ से ऑर्डर एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट की स्टेटस के हिसाब से वसूली करवाने का ऑर्डर डीएम के नाम से लाते हैं और उनसे भी वसूली करवाकर अपना रिफंड ले लेते हैं। तो ये हमने बताया आपको जो प्रोसेस है रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने का वो क्या है और क्यों इतना समय लगता है, जो कि वाजिब है। प्रोसेस को बनाया गया है, एसओपी को तैयार इस तरह से किया गया है कि प्रमोटर को प्रॉपर मौका मिले अपनी बात रखने का, एग्जीक्यूशन कर देने का, बिना किसी ज़्यादा पेचीदा मामला बनाए। अगर उसे प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाए, प्रॉपर समय ना दिया जाए, मौका ना मिले, तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके अपर कोर्ट में, हाई कोर्ट में फंसा सकता है कि उसके साथ गलत हुआ ऐसा बोलकर। इसलिए ये समय लगता है और होम बायर्स को ये जानकारी रखनी चाहिए। रही बात सेटलमेंट की कि सेटलमेंट में क्या कर सकता है प्रमोटर, तो उसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें और जुड़े रहें। प्रॉपर्टी इन्फ्रा का चैनल सब्सक्राइब करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा और एफबी पर भी। धन्यवाद।